होलिका दहन के बाद से ही लोग रंगों के त्योहार में डूब जाते हैं, लेकिन सागर में साहित्यकारों के द्वारा मनाई जाने वाली होली कुछ खास होती है। वे सबसे पहले महाकवि पद्माकर की मूर्ति को रंग गुलाल लगाते हैं, इसके बाद होली शुरू करते हैं। क्या आप भी दुबले पतले हैं? आप भी बनाना चाहते हैं बॉडी? तो आज ही ज्वाइन करें इलाइट जिम, सर्व सुविधा युक्त जिम, 4500 स्क्वायर फीट का स्पेस, यूनिसेक्स जिम। पिछले करीब 60 सालों से यह परंपरा चली आ रही है। बुरेड़ी के दिन सुबह 10 बजे शहर के सभी साहित्यकार चक्रा घाट पर पहुंचते हैं, जहां महाकवि पद्माकर की प्रतिमा लगी हुई है। यहां महाकवि की मूर्ति को गुलाल लगाने के बाद ही एक दूसरे को गुलाल लगाई जाती है। इसके बाद कोई होली के गीत गाता है तो कोई फगुआ गाकर सुनाता है। महाकवि पद्माकर के द्वारा रचे गए प्रसिद्ध छंद भी गाए जाते हैं। सागर के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रजनीश जैन बताते हैं कि महाकवि पद्माकर का जन्म सागर के भट्टो घाट पर सन 1753 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1833 में कानपुर के गंगा घाट पर हुई थी। उनके पिता मोहनलाल भट्ट ब्राह्मण थे। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि थे। होली को लेकर उनके द्वारा ऐसे छंद की रचना की गई थी जिनके बारे में सामान्य मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता है, जो बहुत प्रसिद्ध भी हुए। महाकवि के द्वारा भगवान कृष्ण और राधा के बीच हुई होली का अनोखा वर्णन किया गया है। सागर के चक्रा घाट पर सन 1966 में यह प्रतिमा लगाई गई थी। इस साल से साहित्यकार स्वर्गीय मणिशंकर चौबे बेलिहाज ने इसकी शुरुआत की थी। पिछले साल ही उनका निधन हुआ है। अब उनके बेटे इसे आगे बढ़ा रहे हैं। चक्रा घाट पर पिछले सालों में यह आयोजन कुछ वीडियो भी रजनीश जैन ने संग्रहित किए थे, जिन्हें उन्होंने उपलब्ध कराया है। इसमें साहित्यकार सुरेश आचार्य के द्वारा सुनाया गया छंद फागुन के भीर अभीरन ते गही गोविंद ले गई भीतर गौरी का भी वीडियो है। पहले आप इसे सुनिए। फाग के भीरे अभीरन ते गही गोविंद भीतर ले गई गोरी, भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई खेच पीतांबर कमर ते मीड़ी दो कपोलन रोरी, और नैन नचाए कहो मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। वृंदावन में शोर मचाए बरसाने की राधा गोरी, श्याम ने खेली ऐसी होरी, पहले रंग दई मोरी चुनरिया, पहले रंग दई मोरी चुनरिया, बाद में मोरी मुइया गोरी, श्याम ने खेली ऐसी होरी। देखिए, कई दशकों से सागर के साहित्यकार होली मतलब धुरैड़ी के दिन लगभग 10:30-11 बजे चक्रा घाट पे एकत्रित हो जाते हैं और वहाँ पर जो जन्म स्थान है चक्रा घाट पे कवि पद्माकर का, बहुत बड़े कवि हुए हैं पद्माकर, उनका जन्म स्थान सागर माना जाता है और भट्टो घाट पे उनका जन्म हुआ था, सागर के चक्रा घाट पे। तो चक्रा घाट पर उनकी प्रतिमा भी लगाई गई थी जन सहयोग से, साहित्यकारों की पहल से। द्विवेदी जी और सलाहकारी जी वगैरह ने लगवाई थी, उस पर पहल करी थी सारे तब के साहित्यकारों ने। तो वहाँ पे जो है ये कार्यक्रम होता है और सारे साहित्यकार सबसे पहले कवि पद्माकर को गुलाल लगाते हैं और वहाँ पर उसके बाद एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, होली खेलते हैं और वहीं पे बैठ के फिर कवि पद्माकर जी ने जो होली पे छंद लिखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण छंद हैं। लला फिर आइयो खेलन होरी, ये गोपिकाओं और कृष्ण के बीच की होली का छंद बड़ा चित्रांकित छंद है कि उससे वैसी भावनाएं जो है और कोई व्यक्त नहीं कर सकता। तो ऐसे कई छंद उनके हैं होली पर, तो वो सब गाए जाते हैं और भी फिर लोग अपनी कविताएं कहते हैं और इस तरह से साहित्यकारों की होली की शुरुआत होती है। धन्यवाद।
क्या आप भी दुबले पतले हैं? आप भी बनाना चाहते हैं बॉडी? तो आज ही ज्वाइन करें एलाइट जिम। सर्व सुविधा युक्त जिम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, योगा, जुम्बा, एरोबिक, पिलेट एक्सरसाइज, स्टीम बाथ, 4500 स्क्वायर फीट का स्पेस, यूनिसेक्स जिम, सभी प्रकार की आधुनिक मशीन से युक्त एलाइट जिम। पता है गुप्ता लॉज के सामने, स्टेट बैंक कॉलोनी, शिवाजी वार्ड, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। 7987289251।